ये ब्राउन भी चल के देखो, दोनों पहन लो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल खैर आफियत के साथ हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे से, और फ्राइडे का व्लॉग मैं इसलिए आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि मस्जिद जो है वो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है, और बहुत अच्छा लगता है जब अज़ान की, नमाज की और इस तरह से सलाम पढ़ते वक्त की आवाज़ जब घर पे आती है। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और यहाँ पर फ्राइडे को आए हुए थे कुछ गेस्ट, और यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी सैलेड, बिरयानी वगैरह बनाई थी, और साथ में ब्रोस्ट था जो कि मैं फ्राई कर रही थी। बस खाना सर्व करते वक्त ही मैंने वीडियो नहीं ली, क्योंकि मैं ऑलरेडी दावत प्रिपरेशन की वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना डेली एक ही चीज़ दिखाना। तो यहाँ पर जो गेस्ट वगैरह चले गए हैं, और इवनिंग का टाइम आपको पता है मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, और साथ में एंजॉय कर रहे हैं ब्लैक एंड ब्राउन का कॉफ़ी केक। अच्छा, ब्लैक एंड ब्राउन के कॉफ़ी केक का मैं आपको बता दूँ कि हमारे अपने ही सिटी में इनकी बेकरी है, और इनका कॉफ़ी केक का टेस्ट जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरे अपने ही चैनल पर ब्लैक एंड ब्राउन के डिफरेंट रिव्यूज़ मौजूद हैं, बल्कि एक कंप्लीट व्लॉग मौजूद है जब इन्होंने मुझे पीआर के लिए बुलवाया था, जब इन्होंने अपने आउटलेट की ओपनिंग की थी। तो डिफरेंट जो है वो इन्होंने पीआर पार्सल्स मुझे दिए थे, जिसका मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। आपको मेरे इस चैनल पर भी मिल जाएगा, और इसके अलावा जो मेरा सेकंड चैनल है उस पे भी आपको इसका कंप्लीट व्लॉग मिल जाएगा। और इसके अलावा जी अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं शाइन कलेक्शन के बारे में, तो शाइन कलेक्शन के बारे में भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कौन से ऑनलाइन काम करती हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि शाइन कलेक्शन जो है वो मेरा अपना ही दूसरा चैनल है, और इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी मिल जाएगा। और इसमें मेरी ऑनलाइन बुटीक है, मैं अपनी ऑनलाइन बुटीक अल्हम्दुलिल्लाह से रन करती हूँ। और इसके अलावा मेरी होममेड जो है वो ज्वेलरी कलेक्शन है, हैंडमेड ज्वेलरी कलेक्शन है, तो वो भी जो है वो मैं उसके ऑर्डर लेती हूँ। तमाम डिटेल जो है वो आपको मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स पर मिल जाएगी। और अगर किसी को लिंक ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं डायरेक्ट जो है वो आपको वहाँ पर लिंक सेंड कर दूँ, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे शाम में बाहर, क्योंकि आपको पता है मैंने पिछले व्लॉग्स में शेयर किया है कि हमारे घर पे है शादी। जब वेडिंग प्रिपरेशन होती है ना, तो बस फिर शॉपिंग वगैरह ख़त्म ही नहीं होती, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। तो यहाँ पर मैं अपने सिटी की वो लोकेशन आपसे शेयर करती हूँ जिससे कि फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है। मतलब जब भी कुछ खाना पीना हो ना, तो आप इस एरिया में तो लाजमी गए होंगे, जो कि मेरे सिटी में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। और यहाँ पर जो है वो हम लोग जा रहे थे कुछ घूमने फिरने, कुछ खाने पीने, और इसके अलावा जी कुछ शॉपिंग भी करनी थी। शॉपिंग कहाँ से करनी थी और क्या की, वो तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। आपने व्लॉग कंप्लीट देखना है, बल्कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर शॉपिंग से पहले आपको पता है कि पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसों के बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आई थी एटीएम पे, और उसके बाद जी हमने सोचा कि चलें पहले जो है वो शॉपिंग करते हैं, खाना पीना बाद में करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो थोड़ा-सा लेट ही घर से निकले थे। तो फिर ये है कि आउटलेट वगैरह क्लोज़ हो जाते हैं, तो खाना पीना तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर जी बस हम लोगों ने जो है वो अब आ गए हैं स्टाइलो के आउटलेट पर। आउटलेट पे हम पहुँच गए हैं, क्योंकि हमें करनी थी शॉपिंग, डिफरेंट क्लचेस वगैरह चाहिए थे, इसके अलावा चाहिए थी कुछ फुटवियर्स। अब देखते हैं अंदर चल के कि हमें क्या मिलता है। पता चले अभी इधर ही रह जा। ये लूट मार सेल लगी हुई है स्टाइलों पे। ये ब्राउन भी जिप की वजह से लुक नहीं अच्छी लगी। तो स्टाइलो के आउटलेट पे हम लोग आ गए, और हम लोग वैसे ही बाय चांस आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऑफ़ लगी हो, क्योंकि एक्चुअल में हमें चाहिए थे कुछ पार्टी वेयर के लिए क्लचेस, कुछ अपने लिए, और इसके अलावा कुछ ब्राइडल क्लचेस भी चाहिए थे, कैजुअल भी चाहिए थे। तो बस लेने का हम लोग वही आए थे, बट वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पर तो अच्छा खासा लूट-मार सेल और डिस्काउंट ऑफ़र्स चल रही हैं। तो क्लचेस की अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो 500, 600, 800, 1000 तक की रेंज में काफ़ी सारे क्लचेस जो हैं वो ऑफ़ में अवेलेबल थे। बट हम लोग जैसे ही गए हैं तो हम लोगों ने जो है वो काफ़ी सारे क्लचेस सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि अभी न्यू रिसेंटली ही स्टॉक आया था, और ये लोग जस्ट डिस्प्ले कर रहे थे। तो फिर हमारे बाद जो है वो कुछ और अवाम आई, और वो भी जो है ना वो हमारी एक्साइटमेंट को देखे उन्होंने भी क्लचेस जो है ना वो कुछ बाय कर लिए। तो बस शॉप वाले कह रहे थे कि लगता है बाहर जो है ना वो सील करना पड़ेगा गेट को, क्योंकि क्लचेस जो है ना वो आते ही माशाल्लाह से सारे सोल्ड आउट हो गए हैं। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है।
तो यहाँ पर जी हम लोग क्लचेस सेलेक्ट कर रहे थे, इसके अलावा बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे, जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा है, बल्कि अगर आप लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, बच्चे अगर खुद से एंटरटेन होते रहते हैं ना, तो आपको शॉपिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। और ये हैं वो क्लचेस जो कि हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर जो वीडियो में आपको ब्राउन और सबसे नीचे जो है वो गोल्डन वाला आपको नज़र आ रहा है, 2 क्लचेस मेरे हैं। खैर अभी जो है वो यहाँ पर आप लोग व्लॉग एंजॉय करें। जब मैं अपनी शॉपिंग वीडियो शेयर करूँगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, गोल्डन वाला क्लच काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और इसके अलावा सिल्वर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। खैर सिल्वर क्लच जो है वो मैंने यहाँ से बाय नहीं किया था, क्योंकि सिल्वर जो है वो मैंने कहीं और से मंगवाया है। कहाँ से मंगवाया है वो तो मैं अपने अपकमिंग व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर ब्राइडल क्लचेज़ हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, बट इस तरह का कोई भी यूनिक और अच्छा सा क्लच जो है ना, वो समझ नहीं आया। और इसके अलावा मैं देख रही थी कुछ जेंट्स के लिए वॉलेट, तो बस इस तरह से जो है वो हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। इसके अलावा फुटवेयर्स की तरफ आ गए थे। मेरा मूड था कि मैं अपने और बच्चों के फुटवेयर्स भी जो है ना वो यहाँ से ले लूँ। अब फुटवेयर कहाँ से लिए हैं, कहाँ से समझ आए, वो तो व्लॉग में आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। और साथ में मेरे क्यूट अरे से वाह, भांजा भांजी जो कि अपनी शॉपिंग के लिए आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं। देसी। हरीम फातिमा क्या लेना है, क्या लेना है? वाओ, प्यारा है, प्यारा है, ले ले, लेना है। कौन से कलर का लेना है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, खाला जानी की तरफ। वाओ। स्टाइलिश से शॉपिंग करने के बाद बच्चों के लिए फुटवेयर्स मुझे कुछ भी वहाँ से समझ नहीं आया, तो फिर उसके साथ ही एक आउटलेट है फर्स्ट स्टेप का, तो हम लोग आ गए थे फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पर जो है ना ऑफ में काफ़ी ज़्यादा आइटम मुझे नज़र आए थे, जो जिसमें किड्स वेयर की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो मैंने कहा चलें जी, आई होप कि बच्चों के जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद डिफरेंट जो है वो आर्टिकल सर्च किए, फाइंड आउट किए, डिफरेंट साइज़ वगैरह चेक करने के बाद अब देखते हैं कि क्या मिलता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी गेट की तरफ, क्योंकि मोहम्मद शाफिद जो है वो उमर के पीछे बार बार बाहर जा रहा था और हरीम फातिमा की मम्मा जो है वो हरीम के लिए फुटवेयर सिलेक्ट कर रही थी। तो मैं इसी चीज़ का ध्यान रखती थी कि बच्चे जो है वो बाहर ना चले जाए और उनको कोई चोट वगैरह ना लग जाए, क्योंकि ड्यूरिंग शॉपिंग अगर आपके साथ बच्चे जाते हैं तो फिर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। फ़र्स्ट तो अवॉइड करना चाहिए बच्चों को आप मार्केट लेकर ही ना जाएं, बट फुटवेयर्स ऐसी चीज़ है कि जब तक बच्चे पहन कर ना देखें, या बड़े भी जब तक के पहन कर ना देखें, तो फुटवेयर की शॉपिंग नहीं की जा सकती। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे सिटी में आउटलेट ओपन हुए हैं, स्टाइलो का है, फर्स्ट स्टेप का, और भी डिफरेंट जो है वो ओपन हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई है। वरना हम लोगों को जब भी शॉपिंग करनी होती थी, स्पेशली फुटवेयर्स के लिए, तो स्पेशली जो है वो हैदराबाद जाना पड़ता था, क्योंकि ड्रेसेस वगैरह तो आप ऑनलाइन भी बाय कर लेते हो, बट फुटवेयर जब तक आप पहने नहीं तो तब तक आपको तसल्ली नहीं होती। और ये फाइनली काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद हफ्सा ने एक फ़ुटवेयर सिलेक्ट कर लिया जो कि हील वाले हैं, और उसने जो है वो कहा था कि मुझे जो है ना वो लहंगे के साथ हाई हील पहननी है। तो शुक्र है कि उसकी जो है वो पसंद के मुताबिक उसे फुटवेयर्स मिल गए हैं। अच्छा, मैं जब भी फुटवेयर सिलेक्ट करती हूँ अपने या बच्चों के, मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मेरा फोकस जो है वो डिज़ाइन से ज़्यादा कंफर्ट पर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फ़ील होती है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने कोई फुटवेयर पहना है और आप जा रहे हैं और आपके फुटवेयर जो हैं वो टूट जाते हैं या फिर किसी भी वजह से आपको पेन करते हैं, तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। तो आप लोग जब भी फुटवेयर बाय करें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे गोल्डन फैमिली। यहाँ से हमने की थी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग, कुछ स्नैक्स और कुछ फ्रोज़न आइटम, वो मैं अपने शॉपिंग ब्लॉग में, ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, हमने सोचा फाइंड आउट करते हैं कुछ न्यू और डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करने के बाद हमें मिल गए थे यहाँ पर गोलगप्पे, और अपने सिटी के गोलगप्पे फ़र्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं। तो उसके बाद हम जल्दी से गोलगप्पे खाने आ जाते हैं। गोलगप्पे जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। क्योंकि मैंने जब से पंजाब में गोलगप्पे खाए देख के मेरे तो मुंह में पानी आई जा रहा था। मैंने कहा भाई जल्दी से चलें और गोलगप्पे खाएं। और वाकई में गोलगप्पे जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। बीच में ग्रीन चटनी जो है और उसके अलावा रेड चटनी थी, और इसके अलावा इसके अंदर जो चने की फिलिंग थी, बहुत ही यम्मी सा टेस्ट था। स्पेशली इसका जो खट्टा पानी था ना, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि खाने के बाद आपको जो है वो गला वगैरह ख़राब हो, ऐसा कोई इशू नहीं था। बहरहाल हमने जो है वो गोलगप्पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। नहीं, आपने बताया नहीं आपके भाई का आईफोन तू हाथ मेरी तरफ नहीं फिर मोड़ना। भी वीडियो में आ गया, इस्लामाबाद वाली वीडियो में देखा था मैंने। मैं आईफोन अनलॉक कर रहा हूँ उधर से, फिर आप चलो भाई, अब मेरा भाई खाएगा गोलगप्पा। तो गोलगप्पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन पर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल भी इनको खाने के बाद गला ख़राब नहीं होता।
तो जी ये था मेरा व्लॉग आज का। आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। और जी ये है टंडोआदम की फूड स्ट्रीट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप टंडोआदम सिटी से बिलोंग करते हो तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग आए हैं एट द एंड राहत बेकर्स, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने लेने थे क्रीम रोल। बस यहाँ पर करती हूँ मैं अपना ब्लॉग का एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।